नमस्कार, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत उपविषय आपका है शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य। ध्यान दें, इसके पहले हमने परिवार का क्या योगदान होता है प्रभावी कारक के रूप में, और आपका विद्यालय का क्या योजनाएं होती हैं, किस प्रकार का दायित्व होता है विद्यालय में, विद्यार्थी का क्या जीवन होता है, किस प्रकार से वो अपने गुण को विकसित करता है, इन सभी बातों की चर्चा अगले वीडियो में हो चुका है। आज हम राज्य क्या होता है, राज्य प्रायोजित गतिविधियां क्या होती हैं, इसकी चर्चा करेंगे। राज्य प्रायोजित गतिविधियों की जो व्यवस्था देखते हैं तो उसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, हेडिंग आते हैं। विद्यालयों की स्थापना करना, राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि अपने राज्य में अनेक विद्यालयों की स्थापना करना, जिसमें प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च शिक्षा के अनेक संस्थान शामिल होते हैं। तो राज्य विश्वविद्यालय या राज्य विद्यालयों के जो दायित्व हैं मात्र विद्यालयों की स्थापना नहीं है, उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जो उनके प्रमुख कर्तव्य होते हैं, जैसे विद्यालयों की स्थापना करना तथा संसाधनों की उपलब्धता। तो उनके जो प्रमुख कर्तव्य हैं, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, प्राथमिक विद्यालयों में जो संसाधन उपलब्ध कराना है उसे उपलब्ध कराना, माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना तथा उनके संसाधनों की व्यवस्था करना तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना। ध्यान दें, उच्च शिक्षा में बहुत सारे ऐसे विभाग होते हैं जैसे कि महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ट्रेनिंग स्कूल, ऐसे बहुत सारे कॉलेज आते हैं जिसमें राज्य अनेक संसाधन उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से विद्यालयों की स्थापना करने का जो दायित्व होता है वो राज्य का होता है। अब हम दूसरे हेडिंग पे चलते हैं, राष्ट्रीय योजनाओं संबंधी गतिविधियों का आयोजन करना। राष्ट्रीय योजनाएं क्या होती हैं? राज्य के द्वारा निर्धारित ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो राष्ट्रीय योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार में पंचवर्षीय योजनाएं लागू होती हैं, इसके अंदर देश में कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित करने हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य या क्षेत्र छूट रहे हैं, कौन से ऐसे विभाग छूट रहे हैं जिनका विकास करना है, ये सभी बातें शामिल होती हैं। उसी प्रकार से राज्य की जो योजनाएं होती हैं जो शिक्षा जगत से संबंध रखती हैं या शिक्षा से इतर संबंध रखती हैं, जो सहगामी क्रियाकलाप जिसको हम कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय योजनाओं से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं वो राष्ट्र के प्रगति में कारगर होती हैं। राष्ट्र की प्रगति कैसे होती है? जब विद्यालय संसाधन उपलब्ध रहेंगे, विद्यार्थी उसमें अध्ययन अध्यापन कर पाएंगे, तो राष्ट्र की प्रगति स्वाभाविक होती है। तो राष्ट्र के प्रगति में राष्ट्र सर्वेक्षण यानी पूरे देश में कौन कौन से विद्यालय किस प्रकार कार्य करते हैं, संसाधन उपलब्ध हैं कि नहीं, और किस स्थान पर यानी राष्ट्र के किस स्थान पर संसाधन उपलब्ध नहीं है, विद्यालय उपलब्ध नहीं है या आने जाने के लिए मार्ग सुलभ नहीं है, ऐसी अनेक समस्याओं की सूची बनाई जाती है, उसका समाधान किया जाता है। यानी राष्ट्र सर्वेक्षण के द्वारा, राज्य सर्वेक्षण के द्वारा हम अनेक समस्याओं का समाधान करते हैं या राज्य सरकार करती है। जिसके अंतर्गत पहले चर्चा हो गई कि सर्वेक्षण में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों की भी चर्चा होती है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कितने उच्च शिक्षा संस्थान हैं, ऐसा कौन सा क्षेत्र है या कौन सा ऐसा स्थान विशेष है जहाँ पर हम विद्यालयों की स्थापना नहीं कर पाए हैं, या कहाँ पर पॉलिटेक्निक स्कूलों की आवश्यकता है, कहाँ आईटीआई सेक्टर की आवश्यकता है। ऐसे विभिन्न बातों की चर्चा हम राष्ट्रीय सर्वेक्षण में, राज्य सर्वेक्षण में करते हैं। इसके बाद हेडिंग बनता है बालकों के सर्वांगीण विकास। तो ये जो राज्य प्रायोजित गतिविधियाँ होती हैं वो बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में सहयोग करता है। तो कैसे सहयोग करता है? शैक्षिक क्रियाकलापों में सहयोग करता है। विद्यालयों में ऐसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होता है जिससे बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास आदि हो। तो ये विकास कैसे होगा? जब विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील योजना, स्वल्पाहार की योजना चलती है। तो मिड डे मील योजना, स्वल्पाहार की योजना के द्वारा विद्यार्थियों को बुलाया जाता है ताकि विद्यार्थी आएँ और भोजन आदि ग्रहण करें, स्वल्पाहार लें और पठन पाठन कर सकें। स्वल्पाहार लेने और लागू करने के पीछे यह भी एक उद्देश्य माना गया है कि जिससे बच्चे आकर्षित होकर के विद्यालय आएं, क्योंकि छोटे बच्चे शिक्षा के प्रति उतना रुचि नहीं रखते हैं, इसलिए भी आवश्यक होता है।
और साथ ही छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था राज्य सरकार करती है। छात्रवृत्ति की आवश्यकता ऐसे हमारे समाज में बहुत गरीब और निर्धन विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए पठन पाठन या अन्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, संविधान में भी ये सारी बातें और अनेक योजनाओं के द्वारा भी यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था रखने का प्रावधान रखा गया, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात यह महसूस किया गया कि हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर है बहुत ही निम्न है। तो किस प्रकार से शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, इसके लिए वहाँ पर प्रयत्न किया गया, जिससे देश की साक्षरता दर में वृद्धि की जा सके। साक्षरता दर जब बढ़ेगी तो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, समाज का भी विकास होगा। और इसके अलावा क्या और उनके उत्तरदायित्व हैं? मुफ्त संसाधन की व्यवस्था करना। साक्षरता दर की वृद्धि तभी संभव है जब बच्चे विद्यालय में आएंगे, और जब विद्यालय में आएंगे तो उन्हें संसाधनों की भी आवश्यकता होगी, तो उन्हें संसाधन भी मुफ्त रूप से दिया जाए, तब वे शिक्षा में भी रुचि लेंगे। इस तरह से जो राज्य का कार्य है वो मूल कार्य के रूप में कार्य करता है, यानी निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करना। व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का यह भी दायित्व है, क्योंकि हमारे देश की क्रांति, राज्य की क्रांति तभी संभव है जब देश में उद्योगों का विकास हो, व्यावसायीकरण हो। शिक्षा में भी व्यवसाय का बहुत बड़ा रोल होता है। तो व्यावसायिक उन्नति के लिए, औद्योगिक विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना भी राज्य का एक दायित्व होता है। यही कारण है कि आज अनेक जिलों में, अनेक राज्य के अपने अपने जो भी राज्य हैं अपने अपने दायित्व निभाते हुए अनेक उद्योगों का निर्माण कर रहा है, अनेक छोटे मोटे धंधों का निर्माण हो रहा है, ताकि जो कम पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं वो भी छोटे मोटे व्यवसाय या रोजगार प्राप्त कर सकें। तो उद्योगों का निर्माण करना या छोटे उद्योग धंधों का निर्माण करना, ऐसे के लिए अनेक संसाधनों की उपलब्धता, भवन निर्माण आदि करता है राज्य सरकार। तकनीकी शिक्षा के विकास में भी राज्य सरकार बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, और व्यावसायिक उन्नति या व्यावसायिक शिक्षा के लिए इंटर लेवल से ही अनेक व्यावसायिक ट्रेड चलने लगा, जिसके वजह से ITI, पॉलिटेक्निक और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज खुलने लगे हैं। रोके हैं कि नहीं? मैं मार जाऊंगी। इस प्रकार से जैसा कि व्यावसायिक उन्नति के लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा होती है। अब हम छठे पॉइंट में आते हैं, विद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ध्यान दें, ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहां पर संसाधन नहीं होने के कारण बच्चे अच्छे अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो आर्थिक सहायता से विद्यालय अपने संसाधन भी इकट्ठा कर सकेंगे, जिससे विद्यार्थी अच्छी प्रकार से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो राज्य सरकार का यह दायित्व है कि विद्यालयों में अच्छी व्यवस्था करना, जिससे शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके। ध्यान दें, संख्यात्मक वृद्धि और गुणात्मक वृद्धि, दो प्रकार की वृद्धि हुई। अनेक आयोगों में ये चर्चा भी हुई है कि जब स्वतंत्रता के पश्चात जब विद्यालयों का निर्माण हुआ तो बहुत भीड़ होने लगी इकट्ठा, लेकिन वो भीड़ से जब पता चला कि इतनी जो भीड़ है इसमें क्या गुणात्मक वृद्धि भी हो रही है, तो सर्वे में पता चला कि भीड़ तंत्र इकट्ठा हो गई पर उसमें गुणात्मक वृद्धि नहीं हुई, यानी योग्यता का विस्तार नहीं हुआ। तो यहाँ पर राज्य सरकार का एक दायित्व हो जाता है कि शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाए, यानी किस प्रकार से शिक्षा के स्तर में सुधार हो सकता है, उस पर विचार करना, उसके हिसाब से कार्य योजना का निर्माण करना, जिसके कारण अनेक राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई, ट्रेनिंग स्कूलों की स्थापना की गई, पॉलिटेक्निक स्कूल खोले जाएं, महाविद्यालय खोले जाएं, और उन सभी विद्यालयों में छात्रों की सहायता के लिए छात्रवृत्तियों का भी व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार से महाविद्यालयों को या प्राथमिक विद्यालय या अन्य जो भी ऐसे कॉलेज हैं उनको छात्रवृत्ति की सहायता करना या संसाधनों की उपलब्धता करना, आर्थिक सहायता के दायित्व होते हैं राज्य के। इसके बाद आता है योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना। यह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हो जाता है राज्य का, क्योंकि यदि विद्यालय में योग्य शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चों का विकास भी नहीं हो पाएगा और बच्चों का भविष्य उन शिक्षकों पर निर्भर होता है। इसलिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना, जिससे बच्चे अच्छे से अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकें और भावी भविष्य यानी भविष्य का निर्माण अच्छी तरह से कर सकें। तो राज्य के जो दायित्व हैं इस प्रकार से
आपने देखा कि विभिन्न जो पॉइंट हैं इसके द्वारा शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में जो राज्य कार्य करता है उसकी चर्चा करते हैं। अब हम अगले वीडियो में पुनः आएंगे जिसमें जनसंचार के साधनों की चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।